भगवान को किसने बनाया? ये एक सवाल है जो हर कोई पूछता है और ये तो सबको पता है कि जो भी संसार में है, जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी जहाँ भी है, वो भगवान ने बनाया। लेकिन भगवान स्वयं से प्रकट हुए थे, भगवान स्वेच्छा से हुए थे या भगवान को बनाने के पीछे भी किसी का हाथ है, कोई शक्ति है? बताइए आप। देखिए मोहन जी, देखिए ये जो प्रश्न है ये अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान ने सब चीज़ बनाई हाँ, है ना? तो भगवान को किसने बनाया? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बनाया या बनना होता क्या हाँ, है ना? यदि हम इसको समझ लेंगे तो हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान को किसने बनाया। ठीक है, देखिए बनने से मतलब ये होता है कि कोई चीज़ होती है पहले से, है ना? कोई भी मतलब तत्व, कोई मटेरियल होता है, उस चीज़ से हम किसी चीज़ को बनाते हैं। तो बनना क्या होता है? बनना मतलब होता है किसी चीज़ का संयोग, मेकिंग, मेकिंग। और मेकिंग कैसे होती है? किसी चीज़ को हम कहते हैं ना, जैसे अणुओं से परमाणु बने या परमाणुओं से चीज़ बनी, तो ठीक है, अणुओं से परमाणु बना या कुछ भी बना, मतलब एक जनरल सी बात है, तो कैसे बना? संयोग से बना, ठीक है, है ना? जब ये 2 परमाणु या 2 अणु आपस में आए तो चीज़ें बनती गई, बनती गई, बनती गई। ये होता है बनना। और बिगड़ना क्या होता है? जब ये अणु परमाणु आपस से अपना वियोग कर लें, है ठीक ना? है। दूर-दूर चले जाएँ तो ये हो गया ये आप बिगड़ना। साइंटिफिक तरीके से हाँ, बता रहे साइंटिफिक हैं, जो तरीके से साइंस कहता है। हाँ, ये हो गया बिगड़ना। लेकिन इसमें देखिए बनना बिगड़ने में क्या हुआ है, 2 चीज़ आके मिली वो बन गई, और 2 चीज़ जब बिछड़ गई तो वो हो संयोग गया, से बना, वियोग हाँ, से बिछड़ बना, गया। बिगड़ा। लेकिन जो परमाणु था, जो मूल तत्व था, वो तो पहले ही से था, वो तो ना बना ना बिगड़ा। परमाणु से मतलब मेरा ये मूल तत्व से है ना, ठीक है, उसको मतलब अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ना ठीक है, लें। ठीक मतलब है, एक ऐसा तत्व मतलब जिसमें संयोग-वियोग नहीं है। ठीक एक है। मूल पदार्थ पहले है से ना, था। जिसे शास्त्र प्रकृति कहता है। ठीक मतलब है, ऐसा पदार्थ जिसमें ना कोई संयोग है ना वियोग है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, वो पहले से होता है, और उसके द्वारा जो पदार्थ बनता है उसमें संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। तो संयोग वाले पदार्थ को हम कहते हैं कि पदार्थ बना, और वियोग वाले को कहते हैं कि पदार्थ बिगड़ गया। ठीक तो है। जो आपका प्रश्न था कि भगवान को किसने बनाया? तो देखिए अब हमको समझना होगा कि भगवान को किसने बनाया का मतलब ये हो गया कि आपको ये लगता है कि भगवान कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पदार्थ संयोग हुआ है किसी पदार्थ का, कि कोई भगवान किसी एटम से मिलकर बने हैं या किसी की चीज़ से, कि जिसमें कोई पदार्थ आपस में आया और मिलके बन गया। नहीं, मैं जबकि तो इस उससे पूछ रहा हूँ, जैसे क्योंकि हम तो जो जीवन देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, उसमें जन्म होता है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो भगवान को अपन जो कहते हैं ना कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भगवान बिना बना पदार्थ है। बनाने का प्रश्न वहाँ उठता है जहाँ पदार्थ बना हुआ हो। जैसे कि यदि कोई, है ना, अपन देखते हैं कि भाई ये चीज़ बनी हुई है, कुर्सी बनी है ना, गिलास बनी ठीक है है, या कुछ भी मिट्टी का मटेरियल बना है, तो उसमें हम प्रश्न कर सकते हैं इसको किसने बनाया? क्योंकि वो बना हुआ पदार्थ है, उसमें अणु, परमाणु का संयोग है। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कोई संयोग ही नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रश्न ही अनुचित हो जाएगा कि इसको बनाया किसने? क्योंकि वो तो संयोग रहित पदार्थ है ना। तो ऐसे पदार्थ को में ये प्रश्न करना ही मतलब अनावश्यक हो जाता है कि ये ठीक है। पदार्थ बना किससे? क्योंकि वो स्वयं से, सदा से बिना बना बनाया हुआ है। इसलिए हम भगवान को कहते हैं कि भगवान सदा से हैं, स्वयंभू और नित्य हैं। नहीं, थोड़ा-सा इसको मैं और चाहूँगा कि आप विस्तार से बताएँ कि जैसे पदार्थ आपने उदाहरण दिया कि वो हुँ, पदार्थ पहले से मौजूद है, हुँ, तो उसे बनाया नहीं जा सकता। हुँ। तो वो आया कहाँ से पदार्थ? यही तो बात है ना। जैसे अगर वो पदार्थ सृष्टि में है, हाँ, तो यहाँ सृष्टि में कैसे आया? सृष्टि क्यों आया? कहाँ कैसे आया ये शायद जवाब आप ना दे पाएँ। लेकिन क्यों आया? इसका तो मुझे लगता है कि शास्त्रों में जवाब क्यों होगा। आया का भी प्रश्न नहीं है। देखिए मोहन जी, वो पदार्थ हम कहते ही हैं ना कि वो पदार्थ सदा से है। जब आपने यह कह दिया कि सदा से है, तो उस वो पदार्थ कहाँ से आया और क्यों आया, इसका प्रश्न ही खत्म हो जाता है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन देखिए, कोई चीज़ यदि है अस्तित्व में तो उसका प्रयोजन हम ये नहीं कह सकते। देखिए कारण का कारण नहीं होता ना, तो शास्त्र कहता है। कोई पदार्थ कभी सदा से मौजूद है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये क्यों मौजूद है। भाई मौजूद है, भाई मौजूद है तो फिर ये क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि भाई यदि ये मौजूद है तो ये नष्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बताया कि भाई ये नष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पदार्थ जो है वो बना हुआ ही नहीं है। नष्ट वही होता है जो पदार्थ बना हुआ होता है। जो बना ही नहीं है तो वो नष्ट कैसे होगा? और बना क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संयोग नहीं है। वो संयोग रहित पदार्थ है, इसलिए वो पदार्थ सदा से है और सदा रहेगा। ना उस पदार्थ को हम कहेंगे कि ये बना है और ना ही कहेंगे कि ये पदार्थ कहीं बिगड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है ना कि 3 पदार्थ नित्य हैं, पर एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो बिना बने बनाए हैं, इनमें कोई भी संयोग-वियोग नहीं है। जब प्रकृति से हम जो पदार्थ संसार बनाते हैं, उनमें संयोग-वियोग होता है। तो उसे हम कहते हैं, जब संयोग होता है तो जन्मना हुआ, और वियोग को हम कहते हैं कि इसका मरना अच्छा, हुआ। अध्यात्म में अगर आपने अध्ययन किया हो, कहीं कोई ग्रंथों की बात हो,
तो वहाँ भगवान के विषय को लेकर कि भगवान की अगर मैं उत्पत्ति अगर वैसे तो आप जो बता रहे हैं उसमें उत्पत्ति शब्द ही नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे हम अवतार की चर्चा करते हैं, तो अवतार मनुष्य के कल्याण के लिए, सृष्टि के भलाई के लिए होता है, राक्षसों की विदाई उनके संहार के लिए होता है, जन कल्याण के लिए उसकी वजह रहती है। तो अवतार की वजह है तो फिर कहीं न कहीं भगवान जो सामने होते हैं या प्रकट होते हैं, उसकी भी वजह होगी। नहीं, प्रकट होने की तो वजह है, लेकिन जो प्रकट हुआ है उसकी कोई वजह नहीं, मूल मतलब तत्व की। हाँ, मूल तत्व की। अब जैसे बोले ना संसार बना है तो संसार के बनने की वजह है, लेकिन जो संसार का मूल पदार्थ प्रकृति है, उसके होने की कोई वजह नहीं है। अब भगवान जो अवतार लेते हैं उसकी वजह है, लेकिन भगवान के होने की कोई वजह नहीं है। वो पदार्थ सदा से है, अब जो सदा से है तो उसकी वजह कैसे बताई जा सकती है? इसलिए कहते हैं ना कि हम किसी कार्य का कारण पूछ सकते हैं, किसी कारण का कारण नहीं पूछ वैसे सकते। मैं मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि हमारे जो शास्त्र हैं सनातन के, वो हर चीज़ की वजह भी बताते हैं, हर चीज़ के पीछे क्या उसका ध्येय है, क्या उसका प्रयोजन है, ये भी बताते हैं। तो बता ऐसी कहीं चर्चा नहीं आई? नहीं, बताते हैं, लेकिन उससे जो उत्पत्ति होती है उसका रीज़न बताते हैं। वो बताएँगे कि संसार की उत्पत्ति का क्या कारण है। वो ये नहीं बताएँगे कि प्रकृति की उत्पत्ति का क्या कारण है। वो ये नहीं बताएँगे कि भगवान की उत्पत्ति का क्या कारण है। वो ये नहीं बताएँगे कि जीवात्मा की उत्पत्ति का क्या कारण है। वो बताएँगे कि जीवात्मा का शरीर धारण करने का क्या कारण है, किस कारण से उसे जन्म मिला, क्यों उसकी मृत्यु हुई, क्यों उसे भोग मिला, है ना? वो बताएँगे कि प्रकृति से संसार बनने के पीछे क्या कारण है, भगवान ने संसार क्यों बनाया, लेकिन वो ये नहीं बताएँगे कि भगवान के पीछे क्या कारण है, प्रकृति के पीछे क्या कारण, जीवात्मा के पीछे क्या कारण, क्योंकि ये पदार्थ जो हैं इटर्नल हैं, सदा से हैं, नित्य हैं, तो कारण है ये और ये इसलिए भी नहीं बता पाएँगे, इन्हें हम कहते हैं कारण, मूल मतलब कहेंगे मेन कॉज़। तो भाई कारण का जो होता है ना, कारण नहीं होता है। नहीं, जैसे हमारे वेद हैं, वेद अपौरुषेय कहलाते हैं ना हुँ, कि उनके जो अपौरुषेय हाँ। अपौरुषेय कहलाते हैं कि भाई वो व्यक्तियों ने नहीं बनाया है, वो भी भगवान ने दिए। तो भाई हम ये अगर कहते हैं कि भाई ये शास्त्र तो व्यक्तियों ने बनाया है, तो उनकी क्षमता नहीं है कि वो भगवान की उत्पत्ति या भगवान के आने का रीज़न जान सकते। लेकिन जब अपौरुषेय हैं, ये तो भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं वेद, तो उसमें तो रीज़न होना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ ना, रीज़न उस चीज़ का होता है जिसका आप रीज़न दे सकें। भाई संसार क्यों है उसका रीज़न आप दे सकते हैं, वो दिया है। जीवात्मा को शरीर क्यों मिलता है उसका रीज़न आप दे सकते हैं, वो है ना? और क्या बोलते हैं, लेकिन आप भगवान ने संसार क्यों बनाया उसका रीज़न दे सकते हैं, लेकिन आप भगवान के होने मतलब अस्तित्व के नहीं, होने मैं का रीज़न सवाल नहीं नहीं दे उठा सकते। रहा हूँ। हाँ। अस्तित्व पे सवाल तो नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अस्तित्व में आने का कोई क्या कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। नहीं तो वर्णन इसलिए नहीं मिल सकता ना, जो चीज़ है तो है। अब उसको वो क्यों है तो उसके पीछे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर हाँ, सकते जैसे अब क्योंकि वो सूर्य है तो हाँ, क्यों बना है हाँ, सूर्य? अब देखिए सूर्य का तो हम दे सकते हैं रीज़न क्योंकि सूर्य कार्य ठीक है ना? है, अग्नि कारण है उसका और सूर्य कार्य ठीक है। है, लेकिन जो मूल कारण है, जो सदा से स्थित है और देखिए हम किस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, जो चीज़ की उत्पत्ति हुई है, जिस चीज़ का विनाश होगा उसका आंसर दे सकते हैं कि भाई 2 पदार्थों का संयोग हुआ, तो भाई ये हो गई उसकी उत्पत्ति, 2 पदार्थों का वियोग हो गया, ये हो गया उसका विनाश। लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ना संयोग है, ना वियोग है, तो भाई ना उसकी उत्पत्ति हुई, ना उसका विनाश हुआ, वो सदा से है, तो बताइए हम उसका कैसे कारण दे सकते हैं कि वो क्यों है? क्योंकि अस्तित्व तो का मतलब ही होता है ना जो तत्व है, अस्थि मतलब है और तत्व मतलब जो पदार्थ है। तो ठीक भाई है। जो अस्तित्व में जो पदार्थ है मतलब है को हम कोई आंसर नहीं दे सकते। मतलब भगवान के उसका अस्तित्व का ना तो सवाल क्योंकि आप कर भगवान भी नहीं बता सकते कि मैं कब से हूँ, अच्छा, वो ये कह सकते कि मैं सदा से हूँ, ठीक है, ये है ना? उनको भी नहीं पता हाँ, होता नहीं है। प क्योंकि जो चीज़ सदा से है वो कैसे बताएगा कि मैं कब से ठीक हूँ? है, यदि आपने बता दिया कोई भगवान टाइम ने कि पीरियड मैं नहीं इस है। टाइम से, तो वो तो टाइम के अंडर में आ जाएँगे कि मैं हुँ, फला-फला दिन और से, तो टाइम तो खुद उन्होंने हाँ, बनाया और है। लोग प्रश्न करेंगे कि फिर उसके पहले कौन था? उसके पहले कौन-सा भगवान था? फिर वो गैप्स रहा, तो फिर जब कोई पदार्थ नहीं था तो कहाँ से आ गया? अभाव से कोई चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो ठीक कुछ है। पदार्थ होता है उससे ही कोई नए पदार्थ की हाँ, उत्पत्ति ये होती आपने है। अच्छा बोला कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा तो मतलब भगवान का एक जन्म है, हाँ। भगवान का एक तो समय फिर है, मतलब भगवान उससे को पहले भगवान नहीं हाँ, थे। तो भगवान को जन्मना मरने में आ जाएँगे कि भई वो लोग कहेंगे कि भगवान भी जन्मता है और मरता है, तो और आत्मा जो अमर हाँ, है, वो कॉन्सेप्ट ही आपका गलत हो कॉन्सेप्ट ही गलत जाएगा, हो फिर वो जाएगा। कैसे अमर होगी? और अगर एक पर्टिकुलर टाइम आ गया कि उसके पहले भगवान नहीं थे, तो फिर कौन था? मतलब कौन था? भगवान की सत्ता नहीं थी, सब ताकत नहीं हाँ, थी, यानी कि फिर कोई दूसरी हावी हो जाएगी ताकत। बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया।